12 वर्ष की अखंड तपस्या करी भूतिया बाबा ने पहाड़ों में। फिर आई वो तेजगढ़ में। तेजगढ़ में आकर के उन्होंने रास्ते के बीच में ढूंढा, रास्ते के पास में ढूंढा, तापना शुरू कर दिया। लेकिन सज्जनों वहां पर आवागमन ज्यादा था, लोगों का आना जाना ज्यादा था, क्योंकि मुख्य मार्ग था, रास्ता था, तो भक्ति में व्यवधान होता था। इसलिए भूतिया बाबा ने ये निर्णय लिया कि भाई अब मैं यहां भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर मेरी भक्ति में खलल है, व्यवधान बहुत ज्यादा है। तो देखिए उन्होंने उस जगह को छोड़ के और बाद में कमरपुरा में ढाणी है जिसका नाम है भूतिया की ढाणी, वहां पर जाकर बाप जी ने अपना धूना लगा दिया। तो बोले अरे तेजगढ़ में भूतिया बाबा ये धूणो लगायू बारी, हरि मार्ग की अद बीच में धूणो, मार्ग में अद बीच में धूणो, ये भक्ति विविधान हो जाइयो भूतिया बाबा आप भी बड़ा तपधारी। तन मन त्यागी तपस्या लाभी, तन मन त्यागी तपस्या लाभी, ये इटावा का भारी पूरा माई हो भूतिया बाबा आप भी बड़ा तपधारी। जय श्री भूतिया बाबा की जय हो, इटावा कंवरपुरा धाम की। छोटी बाप जी भूतिया की ढाणी आई, हरि भोलेनाथ को धूणों का पियो, भोलेनाथ को धूणों का पियो, ये भूतिया की ढाणी माई हो संतो आप भी बड़ा तपधारी। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चला चला दूजा बंदा जंजीर, जिसने जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा। तो भूतिया बाबा ने गांव वालों को पहले ही बोल दिया 7-8 दिन पहले के, बोले भाई अब मैं जाने वाला हूं, हरि की पालकियां मुझे लेने के लिए आने वाली है। और बाप जी ने बाल ब्रह्मचारी रहते हुए जीवित समाधि ले ली। तो गांव वालों ने बोला कि महाराज आप तो स्वर्ग सिधार रहे हो, हम लोगों को आशीर्वाद दो। तो बोला भाई इस इटावा कंवरपुरा में कभी भी टिड्डी जो होती है उसका कभी कोई प्रकोप नहीं होगा, आपकी फसलें कभी खराब नहीं होगी। अगर आप सच्चे दिल से मेरी नाम निमन करते रहोगे तो इस इटावा कंवरपुरा की धरती में कभी भी ओलावृष्टि नहीं होगी, न कभी टिड्डी दल आएगा, न कभी ओलावृष्टि होगी। और हाँ, अगर गांव में कभी बरसात तो बिल्कुल मेरे यहाँ आके नाम निमन कर देना, हाजिरी दे देना और मन्नत मांग लेना, पूरी हो जाएगी, खूब बरसात हो जाएगी। लेकिन आज इटावा वालों ने कुछ अलग कर दिया। इटावा वालों बोला महाराज बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कलाकार बुलाए बाहर से, पब्लिक भी खूब आएगी। तो इटावा वाले भगत में ना तो कार्यकर्ता ये लगे हुए, ये सब गए वहां पर। बोले महाराज आज हमेशा के लिए नहीं महाराज, केवल आज मेहरबानी कर देना। और वहां पर इन्होंने नारियल
चढ़ाया और बोले मन्नत मांगी। तो विचार करो सजनों, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि यहाँ से 4 किलोमीटर में सब तरफ बरसात है, लेकिन कंवरपुरा में एक ही बूंद बरसात की नहीं है। ये साक्षात पर्चा है गुरु महाराज का, बाप जी का। और इटावा कंवरपुरा के नव विवाहित जोड़े जिनकी शादी हुई हो अभी अभी, जिनकी नई शादी हुई हो, उनकी देखिए हम मारवाड़ में कहते हैं मोड़बंदी जात। जाते हैं उसके चारों ओर मंदिर की परिक्रमा होती है, वो मोड़ बंदी है ना, जो दूल्हा दुल्हन बनते हैं तो मोड़ बनता है। तो आज भी उनकी पहली जात गण जोड़ी के साथ में वहीं पर दी जाती है। तो बोलिए अरे दोनों गावा की मोड़ बंदी देखो, जात बाबा की लड़ाई। ये बातें तो आपको जो बताई शायद आपने कम सुनी होगी, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो आप सबको विदित है। मेरी टीम आप लोग सुने, जो स्टेज पर विराजमान है पुजारी जी, गोडला बाबा, आदरणीय श्री हनुमान प्रसाद जी यादव साहब। आप लोग जो शख्सियत देख रहे हैं, लगभग 70 साल की उम्र हो गई है आदरणीय पुजारी जी की। 70 ईयर्स बहुत होती है मेरे मन, 80 90 वर्ष यादव साहब, 90 साल होगी बाबू जी, 90 साल की उम्र हो गई है। सर आपका खान पान ही ऐसा लगता ही नहीं 90 वर्ष की उम्र हो गई है। और लगभग इनकी उम्र थी 12-15 साल, 12 या 15 साल के लगभग थी, एग्जिट पता नहीं है। उस समय सबसे पहले इस तेजाजी महाराज के थान पर सबसे पहले तेजाजी महाराज आपके श्रीमुख से बोले थे, मात्र 12 से 15 वर्ष की उम्र में। बड़े हुए, बड़े होने के बाद आपकी रेलवे में नौकरी लग गई आदरणीय पुजारी जी की। और सबसे बड़ा चमत्कार, मेरी टीम सुने, अजमेरा ग्रुप फैसलाना यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर अगर किसी को पान लग गया है, सर्पदंश हो गया है, अगर वो यहाँ आता, तो उस समय इतना संचार था नहीं, फोन मोबाइल थे नहीं, सुविधा थी नहीं, तो अपना स्वयं तेजा बाबा तेजाजी महाराज आपके शरीर में प्रवेश करते और इनको हुक्म देते। इनको कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वहां से रेलवे की नौकरी छोड़ के, मतलब उस जगह को छोड़ करके, और आप थान पर आ जाते, उस भक्त का कष्ट काटते। ये ऐसी पावन धरती है इटावा कंवरपुरा की। तो बोली हनुमान प्रसाद जी, यादव बाप जी, वो तेजा जी का पूजा। अरे 12 साल की छोटी उम्र में, 15 साल की छोटी उम्र में, ए मुंडी पुजारी तेजा जी हो संतो, आप भी बड़ा तपधारी। रेलवे में यारी वो लागी नौकरी, वो जब जब दशमी आई, अरे तेजाजी महाराज ने अटे बुलाता, वो तेजो बाबू ने अटे बुलाता।
रुमई माँ